सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास नहीं हो पाया तो मोदी जी या उनकी सरकार पीछे के दरवाजे से इस बिल की एंट्री करवाने वाली है। इसीलिए पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए डिसीजन चुनाव आयोग पर छोड़ा गया और इस चालाकी का पर्दाफाश खुद पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने कर दिया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन पहले आपसे मैं अपील करूंगी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार के गले की हड्डी बन गया है। नरेंद्र मोदी की यह सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में जब बैसाखी के सहारे केंद्र में लौटी तो 6 महीने के अंदर ही इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। क्यों किया गया? जो सरकार एक साथ में महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव नहीं करा पाई, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आखिर कर कैसे रही है और क्यों कर रही है? मोदी सरकार के व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों और मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहने को कहा था। इस बिल को पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए था, पर टीडीपी और शिवसेना के समर्थन और व्हिप जारी करने के बाद भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी लोकसभा में छू नहीं पाई। यानी कि बीजेपी सदन में 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। व्हिप जारी करने के बाद भी बीजेपी के मंत्रियों समेत कम से कम 20 सांसद उस दिन सदन में नहीं आए, जो कि भाजपा के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। यानी इस बिल को सरकार को जेपीसी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। वन इलेक्शन वन नेशन में आते ही ये पता चल गया कि अब साहिब की मनमानी लोकसभा में नहीं चलने वाली है और सरकार इस बिल को सदन में ला करके अपनी बेइज्जती करवा ली है। और मोदी को भी, सरकार को अपनी औकात पता चल गई कि अब चाहे कुछ भी करके चुटकी में बिल पास कराना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास 272 नहीं है। साहिब इस बिल को सदन में पास नहीं करा पाए, इसीलिए चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की, सेंधमारी करने की कोशिश में साहिब जुटे हुए हैं। एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसी स्थिति में बिल्कुल सटीक बैठता है। अब सवाल यह है कि जब यह बिल सदन में पास नहीं हो पाया तो क्या नरेंद्र मोदी इस बिल को अब पीछे के दरवाजे से लागू कराएंगे? क्या ये नरेंद्र मोदी 2013 से ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं? और अब यह बिल लागू करने के लिए क्या चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाएगा, राजीव कुमार का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर राजीव कुमार नजर आएंगे? कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान और नागरिकों के वोट डालने के अधिकार पर आक्रमण है। इस बिल में चुनाव आयोग को एक पावर दिया गया है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को अपना निर्णय दे सके और कब चुनाव कराए जा सके ये बता सके। भारत के निर्माताओं ने चुनाव आयोग को कभी भी ये ताकत नहीं दी जो ताकत आज नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। चुनाव आयोग की सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 324 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव को सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। यहां तक कि चुनाव आयोग की सीमा क्या है वो अच्छे से उल्लेखित है। लेकिन इस बिल ने चुनाव आयोग को गैर संवैधानिक ताकत दे दी। यानी ईडी के बाद अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल होगा। यानी पूरी तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करने की प्रक्रिया में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है। राष्ट्रपति कभी सलाह लेते हैं तो केवल कैंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर से सलाह इस मुद्दे पर ले सकते हैं, पर यह बिल चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की, मतलब कैसे राष्ट्रपति को सलाह चुनाव आयोग दे सकता है? यह अनुमति चुनाव आयोग के पास, ये ताकत, ये पावर चुनाव आयोग के पास है ही नहीं अब तक। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि यह बिल राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा पावर देता है और यह बिल आने के बाद अगर यह बिल पास हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों सदनों में, तो चुनाव आयोग के साथ साथ भयंकर रूप से पावर जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति उनके इशारे पर ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो राष्ट्रपति को करना शोभा नहीं देता। दोस्तों, चुनाव आयोग को किस प्रकार से सरकार चुनती है?
पहले तो चुनाव आयोग को चुनने वाले नियम में बदलाव करके इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बाहर कर दिया गया था और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया। जो चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री वाली पैनल करने वाली है और उसके बाद चुनाव आयोग को तय करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराया जाए। इसके लिए वो राष्ट्रपति को सलाह देने वाला है। चुनाव आयोग को इतनी पावर दी जाएगी कि वो चुनाव में बहुत खेल कर सकता है। बिना पावर के इतना खेल चल रहा है दोस्तों। अगर ये चुनाव आयोग राष्ट्रपति को चुनाव कराने पर सलाह देगा तो आप भी समझ रहे होंगे कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करेगा और कर रहा है। अब दोस्तों बात को समझिए, सदन भी अब वैसा नहीं रहा कि बीजेपी के पास बहुमत है, बीजेपी सरकार जो मर्जी जैसे मर्जी जो पास करवाना है साहिब करवा सकते हैं, अपने मन मुताबिक सब कुछ चला सकते हैं। इसलिए कोई दूसरा उपाय तो ढूंढना होगा ना, कोई दूसरा उपाय चाहिए। इसीलिए राजीव कुमार को, इसीलिए चुनाव आयोग को, इसीलिए ईडी को अलग तरीके का पावर दिया जा रहा है ताकि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष ना बन सके। मोदी को बैसाखियों के सहारे चुनाव जीतने के बाद सरकार बनानी पड़ गई। अब इतना तो एहसास मोदी को हो गया कि अब चुटकी मारकर सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर बंद दरवाजे के पीछे से सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब दोस्तों साहिब ने ना तो संसद में अपनी मनमानी कर पा रहे हैं वो संसद में, और ना ही मनमाने तरीके से बिल पास करा पा रहे हैं। इसीलिए बाहर फील्ड सजाने की जरूरत बहुत है। विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि ये बिल छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगा? क्यों ये बिल भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है? और कैसे इस बिल के जरिए संविधान द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार को लूटने की साजिश हो रही है? किस प्रकार से पैसे का झोल होने वाला है इस चुनाव में? दोस्तों इसका खुलासा, इसका भंडाफोड़ कोई और नहीं बल्कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने किया है। उन्होंने कहा, इंडियन एक्सप्रेस में बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई गई थी उस बिल के फायदे और नुकसान को अध्ययन करने की आजादी नहीं दी गई थी। उन्हें केवल इस बिल से जुड़े तकनीकी चीजों के बारे में बताना था कि इस बिल को लागू करने के लिए कानून और संविधान में किस तरह के बदलाव करने होंगे। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को बतलाया गया कि देखिए हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रहे हैं। अब इसको आपको अध्ययन नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, इसके फायदे और नुकसान, मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसे लागू करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और किस तरीके से हम इसे लागू कर सकते हैं। मतलब लागू तो हम करेंगे ही, वो राय आपके पास है ही नहीं कि आप इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लागू करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा वो आप बतलाइए। यानी कि कमेटी गठित की गई लेकिन उनसे पावर छीन लिया गया। इस कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 में किया गया था। इस कमेटी ने 191 दिनों के बाद 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा गया कि चुनाव आयोग ने आम लोगों से भी इस बिल पर सुझाव मांगे थे, जिसमें 21,558 जवाब मिले। सोचिए, हमारा देश जो है वो 140 करोड़ आबादी वाला देश, उसमें सिर्फ 21,558 जवाब हमें मिला और उसके बलबूते पर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आ गए। हालांकि जवाब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में मांगे गए थे, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह जवाब पूरे भारत से आए। इस बिल पर 47 राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राय दी थी, जिसमें एनडीए के सहयोगी 32 दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन मजबूरन समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसे गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बता दिया। पार्टियों ने कहा कि यह बिल छोटे पार्टियों को खत्म कर देगा, केवल एक पार्टी के दबदबे को बढ़ाएगा, भारत में बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा, साथ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। इस बिल के लागू होने पर राष्ट्रीय मुद्दों की आंधी में लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, राज्य में विधानसभा भंग करने की ताकत छीन ली जाएगी और राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे।
दोस्तों, एसवाई कुरैशी ने समझा दिया कि इस कमेटी ने कहा है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं और उसके 100 दिनों के अंदर ही लोकल चुनाव भी करा लिया जाएगा और इसे पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82A में बदलाव करने होंगे। इस प्रावधान में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। एसवाई कुरैशी कहते हैं कि इस कमेटी ने यह साफ कर दिया था कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे, पर लोकल चुनाव इसके 100 दिन के बाद होंगे, यानी 3 महीने में 2 बार चुनाव कराए जाएंगे। फिर एक देश एक चुनाव ये कैसे होगा? 3 महीने में दोबारा चुनाव कराने का मतलब है कि फिर से पोलिंग स्टेशन को तैयार करना, पोलिंग स्टाफ को चुनना, उन्हें इसके लिए फिर से ट्रेनिंग देना, सुरक्षा की तैनाती, खर्चा महंगा पड़ेगा। अगर 3 महीने में 2 बार चुनाव होंगे तो लोगों के वोटिंग के अधिकार पर बहुत बड़ा असर होगा। वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। अगर किसी एक ने एक बार वोट दे दिया, फिर उसे दोबारा 3 महीने के बाद चुनाव करना होगा। जो लाखों लोग बाहर से सिर्फ वोट डालने आते हैं, उनके वोटिंग का अधिकार छीना जाएगा। लोग नौकरी करते हैं बाहर, उन्हें शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। पहली बात यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करके सरकार सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पर फोकस करना चाह रही है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर फोकस करना चाह रही है। और बीजेपी, जैसे एसवाई कुरैशी ने इस मुद्दे को उठाया, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, देश को सर्व कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो नेशनल मुद्दे होते हैं, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। अब ऐसे में जब दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो लोकल मुद्दे से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दा भारी पड़ जाएगा और वहीं पर बीजेपी मात दे जाएगी सबको। और इसी की कोशिश में सरकार, आला कमान लगे हुए हैं। लेकिन जब सदन में उन्हें बहुमत नहीं मिला और जब 20 सांसद व्हिप जारी करने के बाद भी, लगातार कहने के बाद भी, अगर 20 सांसद एनडीए गठबंधन के नहीं पहुंचे मोदी का साथ देने के लिए, तो सोचिएगा, समझिएगा इसका मतलब क्या है। लेकिन पीछे के दरवाजे से इसकी एंट्री कराने के लिए मोदी जी जिस तरह से तत्पर है, उसमें इतना तो साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं? और इस पर सबसे बड़ा सवाल तो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त, फॉर्मर या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने लगाया है। इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।